It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. आप मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद सदार अहमद साहब, एमकेएम के पार्लिमानी लीडर आगा साहब थे, रजा हारून साहब। हमने बैठ के जो बात की है कि असेंबली का इजलास चल रहा है, उसमें लेजिस्लेशन होती है, बिजनेस होता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है मेजर कोलिशन पार्टनर्स किस तौर से चलाएंगे, ट्रेजरी का बिजनेस किस तौर होना चाहिए, उस पर पीर साहब ने हमारी रहनुमाई की, सरदार साहब ने की। और क्योंकि ये इजलास आज शुरू हुआ है, ये चलेगा, जो भी कवानीन आने हैं उस पर स्ट्रेटेजी बनाई है, उस पर मजीद डिस्कशन हुई है और फ्यूचर का जो बिजनेस है उसको तय किया। बाकी आपको पीर साहब कल वो बिल आ रहा है, कौन सा मेरे ख्याल में ऑर्डर ऑफ द डे आ जाएगा और बिल ही आते हैं असेंबली के बिजनेस में, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो असेंबली से ही पास होगा जब भी होगा। एज ऑफ नाउ मेरे इल्म में ये है कि शायद अभी तक तो नहीं है, बाकी पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन जो मैंने बातें की है वो संजीदा और लोगों के मफाद की बातें हैं। लग रहा है कि यानी अगले 2-3 महीने फिर इसमें इम्कान नहीं है किस चीज का, बिल का बल्दियाती निजाम के सेटअप के हवाले से। देखिए डेडलॉक है, हम ये कह सकते हैं। देखिए कोई डेडलॉक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान नहीं है। हम अभी भी मशावरत के लिए बैठे थे, सारे के सारे बिल्स पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को मशावरत के लिए बैठे थे। और मेरे ख्याल में जिस वक्त भी हमने सारी की सारी चीजों को क्लोज कर दिया तो आपके सामने आ जाएंगी। हमारे यहाँ कोई डेडलॉक नहीं है, सारी बातें फाम और तफहीम से हो रही हैं। पीर साहब ने खाना भी खिलाया जिसका हम मशहूर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन 3 सूबे लगा चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन 3 सूबों में आ चुके हैं। आज पंजाब में फाइनल में सिंध असेंबली और हम सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिंध में जो फैसला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम और तमाम दोस्त मिलकर करेंगे। आपकी मुस्कुराहट बता रही है, देखिए मुस्कुराहट से पता चलता है कि अच्छी बात हो रही है। मेरी मुस्कुराहट वही है जो इनकी मुस्कुराहट। क्या ये तो काफी मुस्कुराहट है, काफी मुस्कुराहट है। मुश्तरका एलामिया करने निकले थे, लेकिन आप अपनी तरफ से ख्यालात का इजहार फरमाने लगे तो फिर हम अपना ख्याल कब फरमाएंगे। तो बात यह है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी, जैसे हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं मुतहदा कौमी मूवमेंट के फैसल सब्जवारी साहब, इन्होंने आपको ये बताया कि आज की हमारी मीटिंग के बारे में आपको पूछना चाहिए था। बाकी बातें तो गैर मुतालिक हैं और ये तो बातें होती रहती हैं। और आप अपने जो भी ख्वाहिशें आप सामने लाएं, हम आपके साथ बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके ख्यालात की मैं बहुत कदर करता हूँ। और बात यह है कि आज हमारी जो मीटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ कानून साजी के एतबार से थी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से कानून साजी के लिए में आ रहे थे, वो फिर हाउस पे बैठ के हम उसमें तरामीम के और डिस्कशन के और फिर रुकने और फिर डिफर हो गया, वो डिफर हो गया। तो हमने उसका एक हल निकाला कि हम असेंबली में बिल पास होने से या पेश होने से पहले जो भी दोनों पार्लिमानी ग्रुप्स के लीडर और उनके मुआवनत के लिए मुतल्लिका वज़रा साहबान या अरकान असेंबली बैठ के उसको पहले हम उसकी छानबीन करें, उसको हम एक इत्तफाक राय की सूरत में लाके फिर असेंबली में पेश करें। तो ये इस सिलसिले की पहली कड़ी थी और ये इंशाल्लाह अमल जारी रहेगा। और हम लोग आपस में ये तय कर चुके हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो असेंबली के ऐवान में बैठ के उस पर हम अपना वक्त ज़ाया करें, अपने उसमें फिर बहस मुबासे में पड़ जाए। जब हमें मिलजुल के रहना है, इस सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है, और तो कानून साजी आज तक एक भी बिल इख्तिलाफ राय से पास नहीं हुआ। ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरे सूबों की मिसाल देने से पहले इसको भी तो देखें ना कि हमने इस अवाम तफहीम की जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की इस पॉलिसी को, जिसको हमारे शरीक चेयरमैन और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब चला रहे हैं, और अल्ताफ हुसैन साहब एमकेएम की तरफ से उनके विजन को भी तो अप्रिशिएट करें ना कि हमने वो सूबा जहां हमेशा बिकरिंग होती थी, झगड़े होते थे आपस में, असेंबली के प्रोसीडिंग्स को फिश मार्केट कहा जाता था आपस में, हबीब बलोच भी उसमें कहता था ये फिश मार्केट बन गई। तो अब देखिए फिश मार्केट गायब हो गई और अब इतनी
पुरसुकून असेंबली है जिसमें काम भी हो रहा है, मोहब्बत और भाईचारे की बातें भी हो रही हैं।